अगले एपिसोड की शुरुआत होगी ईशा और सूरज के बेहद इमोशनल मोमेंट से। ईशा पूरी रात सोचती रहेगी कि उसकी वजह से सूरज कितना टूट चुका है। उसे एहसास होगा कि सूरज आज भी सिर्फ उसी से प्यार करता है। इसी वजह से वो फैसला करेगी कि अब वो सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। सुबह ऑफिस पहुंचकर ईशा कांपते हाथों से सूरज को अपना रिजाइन लेटर दे देगी। सूरज पहले तो शांत रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से और दर्द में होगा। ईशा उससे कहेगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और तकलीफ हो। लेकिन सूरज ठंडी आवाज में जवाब देगा, आपको जो सही लगता है वही कीजिए। कल मैं रिजाइन पर साइन कर दूंगा। ये सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाएगी क्योंकि उसे उम्मीद होगी कि सूरज उसे रोक लेगा। लेकिन सूरज अपना दर्द छुपाकर वहां से चला जाएगा। इसके बाद सूरज अकेले छत पर दिखाई देगा जहां उसे ईशा के साथ बिताए पुराने पल याद आएंगे। वो खुद से कहेगा कि उसने जिंदगी के सारे सपने सिर्फ ईशा के साथ देखे थे। अब जब ईशा फिर दूर जा रही है तो उसे लगने लगेगा कि उसकी जिंदगी फिर खाली हो गई है। उधर हवेली में काव्या का शक सरला चाची पर और बढ़ जाएगा। उसे याद आएगा कि उसने सरला चाची को मार्केट में किसी आदमी से बात करते देखा था। रात में काव्या चुपके से उनके कमरे के बाहर जाएगी। तभी उसे अंदर किसी आदमी की आवाज सुनाई देगी। वो आदमी कहेगा, अगर घरवालों को सच पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर काव्या डर जाएगी। तभी अचानक दरवाजा खुलने लगेगा और सरला चाची बाहर देखने आएंगी। काव्या जल्दी से छिप जाएगी लेकिन अब उसे यकीन हो जाएगा कि सरला चाची जरूर कुछ बड़ा छुपा रही हैं। दूसरी तरफ पूरन भैया का लड़की वाला सच सामने आने के बाद घर में कॉमेडी का माहौल बनेगा। रिया और काव्या पूरन भैया की वैक्सिंग को लेकर उनका खूब मजाक उड़ाएंगी। लेकिन उसी बीच सूरज को बच्चों की तस्करी वाले केस से जुड़ा एक नया सुराग मिलने वाला है। इससे कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। सबसे बड़ा ड्रामा एपिसोड के आखिर में होगा। रिया अचानक चिल्लाते हुए सबको बुलाएगी और बताएगी कि सरला चाची अपने कमरे में नहीं है। सभी लोग भागते हुए कमरे में पहुंचेंगे। कमरा अंदर से बंद होगा लेकिन खिड़की खुली मिलेगी। जमीन पर वही पैसों वाला रुमाल पड़ा होगा। काव्या सबके सामने कहेगी, मैंने कहा था ना ताई माँ कुछ छुपा रही है। इतने में हवेली की लाइट्स अचानक चली जाएंगी। पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देगी। सब डर जाएंगे और आखिर में दिखेगा कि कोई परछाई हवेली के अंदर चुपके से घुस रही है। अब देखना होगा कि सरला चाची आखिर किससे मिलने जाती हैं। क्या ईशा और सूरज फिर एक हो पाएंगे? और हवेली में आने वाला नया खतरा कौन है? ऐसे ही हर लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल अपडेट स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।